Hello everyone. Welcome to Learn Homeopathy. In today's lecture we will discuss about previous year's question of head, headache and vertigo from Mathemedica, especially for AIPGT or any competitive exams like UPSC Homeopathy, State Public Service Commission, Junior Research Fellow and Senior Research Fellow, etc. etc. We will cover important previous year's questions, key remedies and exam oriented concepts to boost your preparation. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आया था एमडी एंट्रेंस केरला 2001 में जो हेडेक का और हेड चैप्टर का फर्स्ट जो क्वेश्चन ये vertigo and headache be very persistent or prostrations be prolonged after natramur which medicine will relieve तो vertigo and headache be very persistent and prostrations be prolonged after natramur के बाद देने के बाद भी vertigo persistent रहे तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा नाक्सवोम। ठीक है, इसका आंसर होगा नाक्सवोम। फिर नंबर 2 सेमीलैटरल क्वेश्चन semilateral headache with blurred visions of blindness preceding the attack must lie down, aversion to light and noise. Sight returns as headache increases. Headache in small spots which can be covered by tip of the finger. ये जो लाइन आपको एबीजीडी के लिए याद रखना पड़ेगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हेडेक इन स्मॉल स्पॉट्स व्हिच कैन बी कवर्ड बाय टिप ऑफ फिंगर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा कैलीबाइक्रोम। ठीक है, कैलीबाइक्रोमियम। तो इसमें क्या क्या कीनोट आपको ध्यान देना पड़ेगा? सेमिलेटरल हेडेक विथ ब्लर्ड विजन और ब्लाइंडनेस प्रीसीडिंग द अटैक। ठीक है, एवर्शन टू लाइट एंड नॉइज, साइट रिटर्न्स एज हेडेक इंक्रीजेस, हेडेक इन स्मॉल स्पॉट्स व्हिच कैन बी कवर्ड बाय टिप ऑफ फिंगर। ये जो लाइन देखने को मिलेगा तो आपको फर्स्ट याद आना चाहिए कैलीबाइक्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन, पेशेंट कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज्ड, ट्रेम्बल्स विथ जनरल डेबिलिटी। तो पेशेंट जो है वो कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज्ड, ट्रेम्बल्स विथ जनरल डेबिलिटी, हिज पैरालिसिस विथ मेंटल एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स, has rigidity of cups with debility, walks and stands unsteady, especially when unobserved, has numbness in arms and post-diphtheric paralysis। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2002 में आया था। इसका आंसर क्या होगा? जो पेशेंट है, पेशेंट कैन नॉट वॉक विथ आईज क्लोज्ड, पेशेंट आईज क्लोज करके वॉक नहीं कर सकते। उसके साथ और क्या कीनोट आपको ध्यान देना पड़ेगा? walks and stands unsteady, especially when unobserved। ठीक है, has numbness in her arms and post-diphtheric paralysis। ये जो वर्ड है post-diphtheric paralysis, ये जो वर्ड आपको एलन में किसके अंदर मिल जाएगा? अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, post-diphtheric paralysis एंड कैन नॉट वॉक विथ आइज क्लोज्ड, ये दोनों वर्ड लाइन आपको मिलेगा तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर 4 जो है चाइल्ड अनेबल टू होल्ड द हेड अप इन द फीचर ऑफ मैथमेटिकल लेक्चर केपीएससी 2004, किसका? बोथ एथुजा एंड एब्रोटेनम, दोनों का, एथुजा एंड साइनोपियम एंड एब्रोटेनम दोनों का। ये आपको एथुजा में मिल जाएगा, उसका ब्रैकेट में एब्रोटेनम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, बोथ एथुजा एंड साइनोपियम एंड एब्रोटेनम। क्वेश्चन नंबर 5, पेशेंट हैविंग ए वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड, वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड, ये आपको एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है हेडेक के और वर्टिगो के चैप्टर के अंदर। हेडेक ऑन वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड। ठीक है, वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड में वर्टिगो किसका? साइलेशिया टेरा का, वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड। ठीक है, और लुकिंग अपवर्ड और कौन सा मेडिसिन है? पाल्सेटिला की भी लुकिंग अपवर्ड है। ठीक है, तो हेडेक ऑन वर्टिगो ऑन लुकिंग अपवर्ड जो मेडिसिन है वो है साइलेशिया टेरा एंड पाल्सेटिला। एंड
भाडाइगो ऑन लुकिंग डाउन, इसके अंदर कौन सा मेडिसिन है? स्पाइजेलिया एंड कैल्मिया लैटिफोलिया। तो भाडाइगो ऑन लुकिंग डाउन जो दोनों मेडिसिन है वो है स्पाइजेलिया एंड कैल्मिया, एंड भाडाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड साइलेशिया एंड पाल्सेटिला, साइलेशिया एंड पाल्सेटिला। ठीक है, नेक्स्ट हेडेक ऑफ आर्सेनिक एल्बम गेट्स रिलीव्ड बाय, आर्सेनिक एल्बम का हेडेक इस सबको पता है, इसके रिलीफ मिलता है कोल्ड एप्लीकेशंस में। हेडेक कोल्ड एप्लीकेशंस में रिलीफ मिलता है, बट जो जनरल जो आपको एमिलेशन मिलता है वो हॉट एमिलेशन होता है। ठीक है, आर्सेनिक का। फिर भाडाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज बिलोंग्स द पोर्ट्रेट ऑफ, भाडाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज, क्लोजिंग द आईज में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये टर्मिनोलॉजी। क्लोजिंग द आईज में भाडाइगो कौन सा मेडिसिन है? लैकेसिस म्यूटस में, थूजा में एंड थेरेडियन में। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार आपको एआईपीजी में दे चुका है। जो भाडाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज, लैकेसिस, थूजा एंड थेरेडियन। ठीक है, लैकेसिस, थूजा एंड थेरेडियन, भाडाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज, ये आपको नोटबुक में नोट करना चाहिए। फिर भाडाइगो ऑन सीइंग द फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर देखने के बाद भाडाइगो, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भाडाइगो ऑन सीइंग ऑन फ्लोइंग वाटर, ये आपको देखने को मिलेगा पिरामिड में। ये एक पिरामिड का यूनिक सिम्टम्स है जो आपको एआईपीजीडी में दे सकता है, जो है पिरामिड का भाडाइगो ऑन सीइंग द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट भाडाइगो व्हेन असेंडिंग इज द मार्क्ड फीचर ऑफ, जब आप ऊपर जा रहा है तब आपको भाडाइगो हो रहा है। इसका कौन सा मेडिसिन है? कैलक्रिया कार्ब। तो कैलक्रिया कार्ब में भाडाइगो ऑन असेंडिंग, व्हेन असेंडिंग आपको भाडाइगो, जब कहीं भी ऊपर जा रहा है तब आपको भाडाइगो हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको कैलक्रिया कार्ब देना पड़ेगा। कैलक्रिया कार्ब का ये जो सिम्टम्स है। ठीक है, हेडेक एंड डायरिया ऑल्टरनेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेडेक एंड डायरिया ऑल्टरनेट। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। हेडेक एंड डायरिया ऑल्टरनेट्स इज एग्जाम्पल ऑफ किसका सिम्टम्स? ये मेनली आपको ऑर्गेनोन और रेपर्टरी में दे सकता है। ठीक है, हेडेक एंड डायरिया ऑल्टरनेट, ये मेनली एक ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट इन एपोप्लेक्सी with headache and sensation of lump of ice on the vertex, कैसे लगता है? इन एपोप्लेक्सी विथ हेडेक में सेंसेशन ऑफ लम्प ऑफ आइस, ऐसा लगता है एक लम्प ऑफ आइस वर्टेक्स के ऊपर है। कौन सा मेडिसिन? वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम मेनली कोल्ड में इसका सब कुछ एग्रावेशन होता है। ठीक है, एंड लम्प ऑफ आइस। ठीक है, लम्प ऑफ आइस वर्टेक्स में लम्प ऑफ आइस। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, लम्प ऑफ आइस, वेरेट्रम एल्बम, ऐसे या आपको जो नोट देकर आपको याद करना पड़ेगा। भाडाइगो व्हेन टर्निंग द हेड इज ए फीचर ऑफ, टर्निंग द हेड फीचर भाडाइगो, सबसे कॉमन मेडिसिन भाडाइगो का कोनियम मैक, टर्निंग द हेड। ठीक है, कोनियम मैक इसका एग्जाम्पल, सॉरी आंसर। अभी आपको मैच करना पड़ेगा, जो है हेडेक विथ ब्लाइंडनेस, इसके साथ क्या मिलेगा? हेडेक के साथ ब्लाइंडनेस होगा आपको, सॉरी हेडेक उसके साथ ब्लाइंडनेस किसके साथ मिलेगा? कैलीबाइक्रोम में आपको हेडेक के साथ ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। हेडेक विथ ब्लाइंडनेस आपको कैलीबाइक्रोम में देखने को मिलेगा। हेडेक रिलीव्ड बाय पासिंग यूरिन, जो हेडेक आपको देखने को मिल रहा है वो यूरिन पास करने में कम हो रहा है, तो जेल्सिमियम सेम्परविरेंस। ठीक है, इसका आंसर होगा जेल्सिमियम। जेल्सिमियम में क्या होगा? हेडेक रिलीव्ड बाय पासिंग यूरिन, जेल्सिमियम। हेडेक रिलीव बाय टॉकिंग, बात करने में हेडेक रिलीव हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? डालकामारा में हेडेक रिलीव बाय टॉकिंग, बात करने में हेडेक रिलीव हो रहा है। एंड हेडेक रिलीव बाय ईटिंग एनाकार्डियम ओरिएंटली, तो एनाकार्डियम ओरिएंटली मेनली क्या? ड्यूडेनल अल्सर का रेमेडी है। ठीक है, तो खाने के बाद हेडेक और गैस्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम वो जो रिलीव हो रहा है, तो
वो होगा एनाकार्डियम ओरिएंटल। तो हेडेक रिलीफ बाय ईटिंग एनाकार्डियम, हेडेक रिलीफ बाय टॉकिंग डालकामारा, ठीक है। हेडेक रिलीफ बाय पासिंग यूरिन जेल्सिमियम, हेडेक विथ ब्लाइंडनेस कैलिबाइक्रम। नेक्स्ट, वर्टिगो ऑन सीइंग द फ्लोइंग वाटर, ये आपको ऑलरेडी देख चुका है पहले क्वेश्चन में, फिरामेट। मेडिसिन फॉर सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस हेडेक हो रहा है, कौन सा मेडिसिन में? क्रियोजोड में। क्रियोजोड में आपको क्या होता है? बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस हेडेक, ठीक है। क्रियोजोड के अंदर ये आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया था, बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस के अंदर हेडेक क्रियोजोड। नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, हेडेक इन विंटर डायरिया इन समर। तो हेडेक ऑल्टरनेट विद डायरिया तो एक मेनली ऑल्टरनेटिव सिम्टम्स है, ये क्वेश्चन आपको पहले दे चुका है। बट हेडेक इन विंटर एंड डायरिया इन समर कौन सा मेडिसिन है? पोडोफाइलम। पोडोफाइलम के साथ आप देख चुके, देख लीजिए लीडम के अंदर डायरिया का कोई सिम्टम्स एलन में नहीं दिया हुआ है, स्टेपिक के अंदर डायरिया का कोई मेन सिम्टम्स नहीं है, पेट्रोलियम के अंदर डायरिया का कोई मेन सिम्टम्स नहीं है। पोडो के अंदर हम मेनली दे सकते हैं किया डायरिया के लिए, बट पोडो के एक यूनिक सिम्टम्स क्या है? हेडेक उसका विंटर में होता है एंड डायरिया समर में, एंड हेडेक ऑल्टरनेटिंग विथ डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच मेडिसिन इज इंडिकेटेड फॉर वर्टिगो आफ्टर फ्राइट, ये आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 के बाद दिया था। जो वर्टिगो आफ्टर फ्राइट, कोई भी डर से, कोई भी फ्राइट कंडीशन की वजह से वर्टिगो हो रहा है तो एकोनिटम नेपेलस, ठीक है। एकोनिटम नैप में मेनली सडन कुछ अटैक हुआ, बस सडन कुछ प्रॉब्लम होगा तो एकोनिटम नैप, तो वर्टिगो आफ्टर फ्राइट एकोनिटम नैप। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस बट रिटर्न्स व्हेन फ्लोज डिसअपीयर, ये मेनली एलन का एक वेरी यूनिक लाइन है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2008 का। हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइप हेडेक सीज हो जा रहा है, बट रिटर्न्स व्हेन फ्लोज डिसअपीयर, बट रिटर्न जब फ्लो चले जा रहा है तब हेडेक फिर से आ रहा है। तो कौन सा मेडिसिन है? इसका जो एग्जाम्पल है आंसर होगा वो होगा एलियम सेपा, लैकेसिस म्यूटस एंड जिंकम मेट। ये तीनों मेडिसिन में क्या होता है? हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा रेमेडी दिया हुआ है एंड कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एलियम सेपा के साथ जिंकम मेट दिया हुआ है, लैकेसिस के साथ जिंकम मेट दिया हुआ है, एलियम के साथ जिंक लैकेसिस दिया हुआ है, बट ओरिजिनल आंसर होगा एलियम लैकेसिस जिंकम मेट। तीनों में क्या देखने को मिलता है? हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, एलियम सेपा, लैकेसिस एंड जिंकम मेट। नेक्स्ट, sensation as if heavy cloud settled all over the head, ये लाइन आपको ध्यान देना पड़ेगा, heavy cloud, ठीक है, settled all over her head and enveloped her head so that is all dark and confusion is a characteristic feature of, आपका आंसर होगा एक्टिया रेसिमोसा। एक्टिया रेसिमोसा का एक यूनिक सिम्टम्स है जो आपको एलन में मिल जाएगा एक्टिया रेसिमोसा के। तो जो डार्क एंड कन्फ्यूजन, ये जो लाइन है डार्क एंड कन्फ्यूजन, एक्टिया रेसिमोसा। Violent congestive nervous headache which is better by bleeding from nose. What is the medicine in this case? Mellitus alba, Mellitus alba। तो violent congestive nervous headache तो बेलेडोना का अंदर की भी है, नेट्रम कार्पे का अंदर की है, बट which is better by bleeding या from nose, ये आपको Mellitus alba में देखने को मिलेगा। Mellitus alba का लाइन है। Headache always hungry during the features of, किसका? सोराइनम। सोराइनम का हेडेक कब हो रहा है? जब हंग्री होता है। और एक मेडिसिन क्या है? एनाकार्डियम। एनाकार्डियम सोराइनम में सोराइनम एंड एनाकार्डियम। सोराइनम और एनाकार्डियम में क्या होता है? हेडेक होता है हंग्री के वजह से, हंग्रीनेस के वजह से। नेक्स्ट, हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम आई स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ आइस फॉस्फोरिक एसिड। हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल्स फ्रॉम आई स्ट्रेन, ये लाइन आपको ध्यान देना पड़ेगा, फ्रॉम आई स्ट्रेन और ओवर यूज ऑफ आइस फॉस्फोरिक एसिड। बट ये जो लाइन है स्कूल्स गर्ल हेडेक, यहाँ पर भी स्कूल गर्ल्स का हेडेक हो रहा है। वर्ड्स बाय स्टडी और इवन स्लाइड मेंटल एग्जर्शंस, यहाँ पर क्या आई स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, यहाँ पर स्लाइड मेंटल एग्जर्शन की वजह से हो रहा है। व्हेन यूजिंग आई इन क्लोज वर्क एंड ग्लासेस फेल टू रिलीव विथ ए ट्यूबरकुलर हिस्ट्री।
उसके साथ एक ट्यूबरकुलर हिस्ट्री होगा, तब आपको क्या देना पड़ेगा, ट्यूबरकुलिनम, ठीक है, ट्यूबरकुलिनम देना पड़ेगा। एंड यूजिंग आई इन क्लोजर, कोई भी क्लोजर और ग्लासेस फेल टू रिलीव, एंड ग्लासेस लेने के बाद भी कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, तब आपको क्या देना पड़ेगा, ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री रहेगा तो ट्यूबरकुलिनम। नेक्स्ट, vertigo, when seeing flowing water, on seeing flowing water, when walking over water as when crossing the bridge। ये फुल लाइन है, बट vertigo when seeing flowing water, ये जो लाइन आपको पहले भी मार्क किया हुआ है, seeing the flowing water and when walking over water as when the crossing the bridge, MD 2009 में हो जाता, ये पिरामिड के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए PIQ करना इतना जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुका है पिरामिड का ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी तीन बार आ गया, ठीक है। सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑफ वर्टेक्स विथ चिलीनेस, ये जो क्वेश्चन ये आपको 2 बार मिल गया। एज ऑफ हीट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम ऑन द स्कैल्प एज ए ब्रेन और स्टोन टू पीसेस, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस, ये जो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान देना पड़ेगा, लंप ऑफ आइस एज ऑफ हीट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, स्कैल्प एज ए ब्रेन और स्टोन टू पीसेस, ये आपको मिल जाएगा भेरेटम एल्बम में। भेरेटम एल्बम में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। हेडेक और न्यूरल्जिया बिगिन लाइटली, increases gradually to the highest point and then gradually declines seen in sternum mate। यह यूनिक क्वेश्चन है। हेडेक और न्यूरल्जिया बिगिन लाइटली, increase gradually to the highest point and then gradually decline seen in sternum mate। vertigo at night with urging to urinate, vertigo at night to urging to urinate, ये है हाइपेरिकम के एक लाइन जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है। आप कभी भी इस लाइन को नहीं देखा हुआ होगा एलन में, बट ये आपको एग्जाम में दे दिया। vertigo at night urging to urinate with urging to urinate, यूरिन के अर्जिनेशन के साथ vertigo हो रहा है नाइट में, तो क्या आंसर होगा, हाइपेरिकम। चलिए आज के लिए इतना ही है, जो PIQ था इतना हो गया। हम फिर से इसके बाद हेड और vertigo के चैप्टर में जितना भी इम्पॉसिबल MCQ हो सकता है वो सब कुछ हम लोग का चैनल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।